तो लास्ट टाइम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग किया हुआ था। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए वो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो मेन चेन का पार्ट है, तो उसे हम क्या बोलते थे? ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ऐसे है CH3COOH, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी चेन के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसे हम बोलते थे इथेनोइक एसिड ऐसे। और जब भी कभी ऐसा हो कि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड ना हो पाए, तब तो हमें उसका पूरा नाम लिखना चाहिए, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे लिखना चाहिए। देखो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर COOH है, तो इसे हम क्या बोलते थे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके दो तरीके से हम नाम लिखेंगे, बराबर है। हालांकि ये स्पेशल केस है, और भी एक स्पेशल केस था, जब भी कभी हमें फंक्शनल ग्रुप का रिपीटेशन मिले एटलीस्ट 3 बार, तब ये तीनों के तीनों पेरेंट कार्बन चेन से बाहर निकल जाते हैं। ओके, 3 से ज़्यादा बार मिले तो भी, और कम से कम 3 बार तो मिलना चाहिए। तो हमने ये बात भी की थी। अब हम देखते हैं सल्फोनिक एसिड। IUP एक नेम ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला होता है? फंक्शनल ग्रुप है SO3। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसके अंदर ऐसे दो केस नहीं आएंगे। इसके अंदर ही कार्बन नहीं है ना, तो इसके अंदर ऐसे दो केस नहीं होंगे। सभी का नाम फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो सल्फोनिक एसिड ही रहेगा। ओके, इसका जो सफिक्स है वो होगा सल्फोनिक एसिड। अच्छा, प्रीफिक्स इसका क्या होगा? सल्फो। प्रीफिक्स इसका है सल्फो। फॉर एग्जांपल ऐसा है RSO3H, क्या बोलेंगे इसे? अल्केन सल्फोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल CH3SO3H, क्या कहेंगे? मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड। 3 या ज़्यादा कार्बन हो तो पोजिशनल आइसोमर्स भी बन सकते हैं। ये 1, 2 और 3, क्या बताएं इसे? प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। अच्छा, ऐसा हो 1, 2, 3, क्या होगा इसका नाम? प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ऐसे मानो कि ऐसा दिया गया हुआ है। सल्फोनिक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप है, उसको कम प्रायोरिटी में लेना है, बराबर है। क्या नाम बनेगा इसका? prop 2 इन सल्फोनिक एसिड। वन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे रहने वाला फंक्शनल ग्रुप है। इट इज़ ऑलवेज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो आप यहाँ पे 1 लिखे तो भी अच्छा है, न लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। 2 के ऊपर तो आपको बोलो बोलो। हाँ हाँ, वो मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर पहले रुक जाओ। मैं पहले थोड़े से एग्जाम्पल ले लूँ, उसके बाद में मैं आपको टाइम देता हूँ। पहले मुझे अपना थोड़ा ख़त्म कर लेने दो। चलो, ऐसा भी हो सकता है दो सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे CH2CH2 SO3H SO3H, क्या बोलेंगे इसका नाम? बताओ। इथेन
इथेन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड, इथेन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। इथेन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। चलो बेंजीन के कोई रिंग के ऊपर है तो सल्फोनिक एसिड, यहाँ तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, बराबर है। चलो और ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर SO3H, क्या बताएंगे इसे, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो भाई, एक यहाँ पर Br है और यहाँ पर Cl, क्या करेंगे, इसे 1, 2 और इसे 5, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड, ऐसे। तो सल्फोनिक एसिड के तो ज़्यादातर नाम पूछे ही नहीं जाते हैं। सल्फोनिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादा नाम भी नहीं पूछे जाते, बहुत कम बार पूछे गए हैं इसमें से। और इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नाम बनाना और भी आसान हो जाता है, बराबर है। आप सभी एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लीजिए, के बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो हो गया। नेक्स्ट, ये सब आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, नाम अपनी तरफ से बना लेना। सिर्फ ये केमिकल स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए अभी। सर एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड कर दो ना।
चलो ओके। अब हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH है, इसका 2 डिग्री जो सफिक्स है इसे हम बोलते हैं ऑल। प्रीफिक्स के अंदर इसे हम बुलाएंगे हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स इसका है हाइड्रोक्सी और सफिक्स इसका है ऑल। जनरल फॉर्मूला इसका रहेगा ROH, दैट इज अल्केनॉल। ये जो अल्केनॉल हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, ये अल्केन, इसके अंदर ज्वाइंट करो ऑल, तो आप जानते हैं इस ई को तो नहीं लिखना चाहिए। अब तो हम इसे क्या लिखेंगे, अल्केनॉल। अल्केनॉल। फॉर एग्जांपल CH3OH, इसे हम बुलाएंगे मिथेनॉल। पुराना नाम इसका है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ये कंपाउंड पॉइजनस होता है। 10 ml कंजप्शन ऑफ मिथेनॉल कैन इवन कोज परमानेंट ब्लाइंडनेस और समटाइम्स डेथ ऑल्सो। ये जो 10 ml का कंजम्पशन भी हो जाए भूल भूल में से तो आंखें चली जाती है। ये बहुत पॉइजनस होता है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ये जो है CH3CH2OH, इसे हम बोलते हैं इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल भी बोल लो, यही तो है वो वाइन। वाइन का मेन कंपोनेंट यही तो है। फिर उसका जो परसेंटेज वेरी हो तो वाइन है, विस्की है, बियर है, सब इसमें से तो बनता है। ये ये इतना पॉइजनस नहीं है, जो कि इसका भी ज़्यादा प्रोपोर्शन कंज्यूम किया जाए तो ये भी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। पर ये बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, लीवर के अंदर इफेक्ट देता है। ये कंज्यूम करने से एक टाइप का एंजाइम रिलीज होता है जो हमारे माइंड को कंटिन्यूअस एक सिग्नल भेजता है कि और कंज्यूम करो और लो, बराबर, पी ले ओ मोरे राजा, ऐसा हो जाता है इससे। तो ये बॉडी में जाके फिर उसकी इफेक्ट दिखाता है। एक बार आप अल्कोहल कंज्यूम करो तो लगभग 8 दिनों तक ये आपके ब्लड में पाया जाता है, ये ट्रेसिस। थोड़ा इसका जो कम प्रमाण है वो लिया जाए तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है और ये बहुत बड़ा सॉल्वेंट भी अच्छा है। पर ये थोड़ी अमाउंट में हो तब, ज़्यादा अमाउंट होने पर ये भी अपनी असर दिखाना शुरू कर देता है। आप एक बार अल्कोहल पिए तो लगभग 12 से 13 घंटे तक आपके श्वास के अंदर से वो बाहर निकलता है। कैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है। जो प्योर अल्कोहल है वो तो ये है, और बॉडी में जाके वो हीट लिबरेट करता है। यहाँ तो हमारा क्लाइमेट कंडीशन ऐसा है गुजरात का कि आपको तो शरबत वगैरह सब पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। ये तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ये बॉडी में जाके क्या करता है, वाटर के साथ भी और ब्लड के अंदर जाकर भी उसे उसके अंदर एच बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन एकम्पेनाइड विद रिलीज ऑफ हीट। तो ये बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हमारा तो टेम्परेचर वैसे ही 40 के ऊपर रहता है यहाँ पर, क्या जाने लोगों को क्या हो गया है। जो भी होना है वो हो, तो पियेंगे, बराबर। મને ખબર હું થઈ ગયું હોય પી જ જાય ને પાછું એમાં કાંઈ લિમિટ તો હોય નહીં, પછી આની બધી ખરાબ અસરો છે એ શરૂ થાય છે। તો આ પણ એક કમ્પાઉન્ડ ઓછા પ્રમાણમાં હોય તો વાંધો નહીં, પણ વધારે તો આ પણ नुकसानकारक હોય છે। ओके, हाँ, 3 नंबर के अंदर आ जाए तो क्या होगा, आप बोलो। 3 नंबर के अंदर आए तो क्या अब हमें लिखना पड़ेगा, नंबरिंग की आवश्यकता होगी अब। 1 2 3 क्या बुलाएंगे इसे, प्रोपेन, 1 ऑल, 1 2 3 इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन, 2 ऑल,
चलो मुझे ब्यूटेन के बनाने हैं ऐसे। ब्यूटेन के बनाने हो तो क्या करेंगे? अच्छा, ब्यूटेन किस में मिलता है? ब्यूटेन दो तरीके से तो मिलता है ना ब्यूटेन। ये नॉर्मल वाला ब्यूटेन और एक और सोचो, दैट इज आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन दो तरीके का है भाई, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। इसमें कौन कौन से पॉसिबल बताओ? एक तो आप 1 के ऊपर रख दे, दूसरा कौन सा वाला भाई 2 के ऊपर ओ एच रखे, इसका क्या नाम रहेगा? ब्यूटेन 1 ऑल। इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पर देखो, इसमें भी तो दो बन सकते हैं ना। एक बार यहाँ पे ओ एच लगाओ, इसका नाम 1 2 3, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल। अच्छा, अब तो 3 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और एक बार यहाँ पर लगा दो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आपको अगर इसके जो सिंपल नेम है वो याद आए तो, ये कार्बन कौन सा वाला है 2 डिग्री, तो इसे बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसे क्या कह सकते हैं बताओ? ये 3 डिग्री वाला कार्बन हुआ ना, इसके साथ OH है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बराबर है। इसका जो सिंपल नेम है वो क्या होगा? टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, बराबर है। ऐसे सब किया जाता है। अभी वो सिंपल नेम वाला भी मैं आपको सिखाऊंगा IUPAC पूरा होने के बाद। सिंपल नेम भी हम सीखेंगे, अभी इधर तो कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये अल्कोहल हो गए, ऐसे बनाना है। कभी ऐसा भी होता है अल्कोहल एक से ज़्यादा बार आ जाए, मान लो कि CH2 यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। इस कंपाउंड को क्या नाम दे? 1 और 2, इथेन 1,2 डायोल, इथेन डायोल। इसे इथिलीन ग्लाइकोल भी कहा जाता है। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनता है। इसका क्या नाम रहेगा? 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। इसे ग्लिसरीन बोलते हैं या फिर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। वो मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं तब ये हम लगाते हैं ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सॉप भी आता है, बराबर है। तो ये कंपोनेंट है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। रिंग के ऊपर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा इसका नाम बोलो? साइक्लो प्रोपेनॉल, साइक्लो प्रोपेनॉल। चलो, बेंजीन के ऊपर OH आवे तो बेंजीनॉल। ये बेंजीनॉल भी आप उसको बुला सकते हैं, या फिर आप उसे और एक नाम है जो IUPAC एक्सेप्टेड ही है, पुराना है पर IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसे बोलेंगे फिनॉल। फिनाइल दैट मीन्स बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर ऑल, तो इसमें से क्या बना? फिनॉल। ये फिनॉल भी IUPAC एक्सेप्टेड ही है, बराबर है। फिनॉल जो है वो भी IUPAC एक्सेप्टेड नेम है, आप इसे फिनॉल बुला सकते हैं। चलो, ऐसे आ गया। क्या लिखेंगे इसे बताओ? ये 1 और 2, 2 मिथाइल फिनॉल, ऐसे बोल दें 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। वन टू थ्री,
ट्रीक्लोरोफिनॉल। तो बेंजीन के ऊपर जब भी कभी हमें OH मिले और वो सफिक्स में प्रेजेंट है तो उसे आप फिनॉल लिख सकते हैं। पर यदि मान लो कि कोई एक ऐसा नेम है जिसके अंदर COOH आ गया और इधर OH भी है, तो अब तो इसकी प्रायोरिटी चली जाएगी। अब क्या होगा, COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो है वो इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब मुझे इसे बोलना होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पुराना नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या कहाँ यूज होता है ये सब बाम वगैरह बनाने में यूज होता है, बराबर। तो टाइगर बाम आता है ना, टाइगर बाम है, झंडू बाम है। तो झंडू बाम तो बहुत पॉपुलर है, मुझे बदनाम हुई, बराबर, झंडू बाम के लिए। तो ये झंडू बाम में भी वो सब में ये आता है, ये मेन कंपोनेंट है। सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक ट्रक की तरह थोड़ा काम कर देता है, बराबर है। तो मेरे का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि OH जब भी कभी प्रीफिक्स में जाए तब आप क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी। ओके, मान लो कि ऐसे है CH2, यहाँ पर मैं OH लगाऊं और यहाँ पर COOH। ये इथेनोइक एसिड था, बट अब क्या हो गया, हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। नंबरिंग लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं है। 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। चलो अब थोड़े से एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, अब आप लोग नाम बनाएंगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ।
चलो इसका नाम जीएम महुआ, जीएम महुआ, जूनागढ़ सेंटर, सूरत एस्पायर, नगर हरिया, पालनपुर, लुणावाड़ा सेंटर, आप लोग ट्राई करिए। चलो जीएम महुआ, बोलो। 1 2 और 3 आएगा, का नाम बनेगा पेंटेन थियोल, पेंटेन थियोल, जूनागढ़ सेंटर, तो सर 3 मिथाइल ब्यूटेन टोल। यहाँ पर 1 2 3 4 का नाम बनेगा 3 मिथाइल, 3 के ऊपर एक मिथाइल तो है ही, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल एस्पायर, 1 2 3 और 4, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, जामनगर हरिया, Prop 2E 1 all. 1 2 3 prop 2 in 1 ऑल। प्रॉप टू इनॉल भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाँ ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 आपने यहीं से ही शुरू किया होगा,
पालनपुर सेंटर, benzene 135 triol, बेंजीन 135 ट्रायोल, 1 2 3 4 5, 135 ट्रायोल। लुणावाड़ा सेंटर, Exit 234 triol. 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 2 3 4 ट्रायोल, बराबर है। चलो इसके बाद सुरेंद्र नगर, इसका नाम बनाओगे सुरेंद्र नगर। अहमदाबाद सेंटर, अहमदाबाद सेंटर, नडियाद सेंटर, मोनार्क, सूरत मोनार्क, और सूरत पालनपुर। सर दही वाली स्लाइड करो। चलो बनाओ। चलो सुरेंद्र नगर सेंटर, थ्री हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 बराबर है। यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कहीं से भी आप नंबरिंग करें सेम ही रहेगा। 1 2 3 4 5, ये तो पेंटेन 1,5 डायोल है, और 3 के ऊपर आपको क्या मिला, ये वाला ग्रुप। ये ग्रुप क्या क्या है बताओ, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या लिखेंगे इसे, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, ये डायरेक्टली पेरेंट कार्बन चेन से अटैच नहीं है, इसीलिए बीच में एक CH2 आ गया सब। 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डायोल। चलो अहमदाबाद सेंटर, इसका नाम बनाओ। फिर से ये हाइड्रोक्सी इथाइल ही है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये 1 नंबर 2 3 4 5। अच्छा इसमें भी तो आप नंबरिंग कर सकते थे, ये 1 और 2। ये हाइड्रोक्सी इथाइल है, पर कहाँ पर है, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल है ना, ये 2 हाइड्रोक्सी इथाइल होगा, बराबर है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। 2
2 हाइड्रोक्सी इथाइल पेंटेन 1,5 डायोल। चलो नडियाद सेंटर, इसका नाम बोलो। हाँ यहाँ पर 3 होगा ना, ये 3 होगा यहाँ पर। ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 3 लिखना पड़ेगा। चलो नडियाद सेंटर, इसका नाम बताओ। चैट में बताया हुआ है या हाइड्रोक्सी इथाइल। अरे ये तो बराबर है, ये हाइड्रोक्सी इथाइल है, ये तो मैं समझ गया, पर इसमें भी तो नंबरिंग करना पड़ेगा ना। बराबर, इसमें भी तो नंबरिंग करना पड़ेगा। जामनगर राधिका, आप नाम बताओ। एक काम करो, वलसाड़ सेंटर बोलो। वलसाड़ सेंटर बोलो। 2 हाइड्रोक्सी इथाइल पेंटेन 2,5 डायोल। देखो पहले तो आप कार्बन की चेन सब लोग डिसाइड करो। 1 2 3 4 और 5, यहाँ से 5 कार्बन होते हैं। यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर से 1 2 3 4 5, सभी कार्बन की चेन 5 कार्बनों की ही है। तो अब आपको क्या देखना चाहिए? अब आपको देखना चाहिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ, चलो ये 1, ये 2, 3, अच्छा यहाँ पे 4 और 5 के ऊपर OH, और यहाँ पर करने से क्या मिला बोलो? 4 के ऊपर OH मिला ना। 1 2 3 4, 4 के ऊपर OH, और यहाँ पर जाने पर क्या मिला? 5 के ऊपर OH। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें भी नंबरिंग करें, 1 और 2। क्या है ये? 3, ये है 3 के ऊपर क्या मिला आपको? 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। 3 के ऊपर आपको मिला 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। फिर देखो पेंटेन 1,4 डायोल आएगा। पेंटेन 1,4 डायोल आएगा। 2 5 आप कहाँ से लिख सकते हो? यहाँ से नंबरिंग करने पर 2 और 5 आते हैं। 2 5 लिखना गलत है। 2 5 लिखने से अच्छा तो क्या है? 1 और 4 लिखे आप। बराबर है, 1 और 4, ये बढ़िया रहेगा यहाँ पे। तो आपने गलती कर दी है, सभी लोग सुधारे इसको। चलो ये नाम किसको मैंने बताया था? बोलो। भुज बोलो, भुज सेंटर। चलो, या फिर सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क को किया हुआ था शायद, वही बोलो, सूरत मोनार्क। गलत है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को 1 मिलता है, ये 1। फिर यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पर जाना है। आपको पहले भी मैंने एक सीक्वेंस दिखाई हुई थी। सबसे पहले तो क्या देखते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या देखते हैं? बोलो बोलो। मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद क्या आते हैं?
नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद क्या आता है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। ये सी मैंने एक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया तो था। तो OH तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, OH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। भाई ब्रोमो तो एक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को तो कोई इज्जत नहीं है, इसको तो कोई इज्जत नहीं है, तो ब्रोमो को नहीं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये 3, 4, 5 और 6, इसका नाम बनेगा, क्या बनेगा बताओ, 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। कैसे लिखेंगे, बराबर है, क्या होगा 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। सूरत पालनपुर, सूरत पालनपुर। X3 in 1,2 diol. बराबर है। इसे 1 करो, इसे 2 करो, इसे 3। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा होता तो इसको 6 नंबर मिलता, 5 नंबर मिलता, जो कि गलत हो जाता। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन 1 2। या आगे लिखना भाई साइक्लो, साइक्लो तो है ये, साइक्लो हेक्स 3 इन 1 2 डायोल। चलो नेक्स्ट। चलो ये नाम भूज सेंटर बनाएगा। भूज सेंटर, सूरत SUV, बड़ोड़ा भैली। चलो भूज सेंटर नाम बताओ। सेंटर, नाम बोलो। क्लास 02। बोलो भाई भूज सेंटर। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये नाम आता है।
अरे થોડુંક થોડુંક બોલો હાલો. તું તારે એક હારે કાંઈ ન થાય હું સમજુ. પહેલી વારમાં કાંઈ ન થાય, થોડુંક થોડુંક થાય. બસ ખાલી એની સિક્વન્સ છે એ ચેન્જ કરી દો, બરાબર છે. અને આને આપણે શું કહેશું? હાઇડ્રોક્સી. આ 1 2 અને 3 આનું નામ થઈ જશે 3 હાઇડ્રોક્સી પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ. પ્રોપેન સર 1 2 3. હા, 2 હાઇડ્રોક્સી ને આવે. એ શું લખ્યું? 3. અચ્છા, 2 જ આવશે ને, 2 જ આવવું જોઈએ ને, 3 કેમ આવે? 2 હાઇડ્રોક્સી પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ. 2 હાઇડ્રોક્સી प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. आ एसिड नु सिंपल नेम है, इसका सिंपल नेम होगा साइट्रिक एसिड. आपने शायद सुना होगा, नींबू के अंदर होता है साइट्रिक एसिड. ये है वो साइट्रिक एसिड है जो लेमन में पाया जाता है बढ़िया अमाउंट के अंदर. तो ये हो गया साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर. चलो बरोड़ा भैली. 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, बराबर है. 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड. चलो गुड. SUV. सूरत SUV. एक अनम्यूट करें और इसका नाम बोलो. वन टू थ्री फोर फाइव. बस बस હવે અનમ્યુટ કરી દો. અનમ્યુટમાંથી म्यूट कर दियो. હવે अब म्यूट कर दियो. चलो, इसका क्या नाम बनेगा? पेरेंट कौन है इसमें? साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड पर 3 और 4 के ऊपर OH लगे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 3,4 डाई हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. 3,4 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. बोलो. वो जो सल्फोनिक एसिड वाला है, उसका थोड़ा नाम वो तो इजी है इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है. ये 1 और ये 4 क्या बनेगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड. और हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट जो है वो है अमाइंस. IUP एक नेम ऑफ अमाइंस. फंक्शनल ग्रुप जो है इसका वो 3 तरीके का होता है. एक होगा डायरेक्टली NH2. ये क्या होगा बोलो? 1 डिग्री. अगर आपको दिखे NH तो ये क्या होगा? 2 डिग्री. और आपको दिखे सिर्फ N तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री. सफिक्स X का रहेगा अमाइन. प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? अमाइनो. प्रीफिक्स में एमिनो और सफिक्स के अंदर एमाइन. सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ग्रुप के बारे में
1 डिग्री नाइट्रोजन के बारे में। 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन और 1 डिग्री एमाइन। इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा RnH2। इसे बोलेंगे अल्केनेमाइन। अल्केनेमाइन बड़ा ही सिंपल है, CH3NH2। क्या इसका नाम होगा? मिथेनेमाइन। इथेनेमाइन। प्रोपेन ब्यूटेन में तो नंबरिंग की भी आवश्यकता होगी। चलो 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन, 1 2 3 4 5। क्या बनेगा इसका नाम? पेंटेन 3 एमाइन, पेंटेन 3 एमाइन। कैसे होगा? चलो आप लोग इसका नाम बनाओ। भुज सेंटर। बरोड़ा तरसली, वलसाड़, नवाड़ा सेंटर, मोडासा सेंटर, सूरत डभोली, बोलो। चलो भुज सेंटर नाम बोलो। आपको NH2 को प्रायोरिटी देनी है तो ये 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। बरोड़ा तरसली।
बरोड़ा तरसली सेंटर। आप बोलो। बरोड़ा तरसली सेंटर। ओके। इथेन 1,2 डाइएमाइन। ओके गुड। इथेन 1,2 डाइएमाइन। ये 1 और 2। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप शॉर्ट में इसका नाम लिखेंगे EN इथिलीन डाइएमाइन। तब आप ऐसा भी बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर 12th के अंदर आप इसको EN लिखेंगे। इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म है वो है EN, बराबर है, इथिलीन डाइएमाइन। E और N, इथिलीन डाइएमीन। वलसाड सेंटर। सर मिथाइल क्लोरीन 2 अमाइन। आपको कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होगी 1, 2 और 3। 2 के ऊपर एक मिथाइल भी है, इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। लुणावाड़ा सेंटर। वन, टू, थ्री। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। मोडासा सेंटर। साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। 1 लिखे या ना लिखे कोई फेर नहीं है। साइक्लोहेक्सेनेमाइन। साइक्लोहेक्सेनेमाइन। सूरत डभोली। डभोली सेंटर माइक की व्यवस्था हो गई वहाँ पे। ब्रोमो ब्यूटूइन अमाइन। ओके 1, 2, 3। इसका नाम क्या बनेगा 3 ब्रोमो। अब ये साइक्लो ब्यूटीन है तो साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 एमाइन। 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इन अमाइन बोलो या फिर इन 1 एमाइन बोलो। वो थर्ड वाला है ना, वो समझ में नहीं आया। थर्ड वाला, ये वाला। हाँ, उसमें सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप NH तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे मैं लिखूं, देखो अगर मैंने ऐसे लिखा ऐसे तो इसका क्या नाम बनेगा बोलो। 1, 2, 3 प्रोपेन 1 एमाइन। मान लो कि मैंने ये ऐसे लिख दिया, अब इसका नाम क्या बनेगा प्रोपेन 2 एमाइन। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये कार्बन है, यहाँ पर तो NH2 है, यहाँ पर CH3 और एक CH3, यहाँ पर क्या बनेगा बताओ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। और मैंने इसको ऐसे लिखा, इससे नाम थोड़ी ना बदल जाता है। ये दोनों तो भाई एक ही है। यहाँ पर कम से कम नंबर मिलना चाहिए किसको NH2 को, तो वो तो 2 ही मिलेगा। आप किसी भी तरीके से नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3 करो, यहाँ से 1, 2, 3 करो।
पर सर वो उसमें हम कार्बन NH2 के बाजू वाले कार्बन पे करें 1 2, तो फिर 1 1 डाइमिथाइल अमाइन नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं आता है ना। पेरेंट कार्बन चेन आपकी कौन सी वाली होनी चाहिए? ऐसी कार्बन की चेन जो NH2 को इन्वॉल्व करती हो, वो से ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन, बराबर है। इसके अंदर कहाँ पे कार्बन है? इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है ना, तब भी इसे 1 नंबर मिलता है। अगर उसके अंदर कार्बन नहीं होता तो फिर वो तो 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है। इथेनॉल मिथेनॉल में हमने ये तो देखा था, यहाँ पर OH है तो क्या हमने बोला था, बोलो क्या बोला था इसे? ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर 1 लिखे और फिर ऐसे बोलो कि 1 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा नहीं होता, बराबर है। कार्बन की चेन तो आपको मैक्सिमम कार्बन को ही ध्यान में लेना है। चलो अब बात करते हैं 2 डिग्री वाले फंक्शनल ग्रुप की। 2 डिग्री नाइट्रोजन जब भी कभी आए उसकी बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है, RNH, इसे हम लिखेंगे N अल्काइल अल्केनेमाइन, N अल्काइल अल्केनेमाइन। और मान लो कि यहाँ पे ये जो R है, एक R छोटा वाला होना चाहिए। आप नाइट्रोजन के साथ जो भी कोई अल्काइल ग्रुप ज्वाइन करने वाले हैं वो छोटा अल्काइल होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। देखो भाई, मेरे पास ऐसे दिया गया हुआ है। आप इसमें देखें तो मालूम होगा कि एक साइड तो मिथाइल है पर एक साइड इथाइल है। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? मिथाइल ही तो है। तो मिथाइल को आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट करेंगे और इसे बोलेंगे इथेनेमाइन। अगर ये नहीं होता तो क्या होता इसका नाम? इथेनेमाइन। अब ये है तो क्या बोलेंगे? एन मिथाइल इथेनेमाइन। आपको जो लार्ज कार्बन कंटेनिंग चेन है उसके साथ एमाइन लिखना है। नाइट्रोजन को आपको इसके साथ रखना है, तो क्या होगा? एन मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, एन मिथाइल इथेनेमाइन, बराबर है। एन मिथाइल इथेनेमाइन, CH3 CH2 NHCH3 ऐसे लिखे। चलो ये लॉन्गेस्ट कार्बन तो यही है, तो नाइट्रोजन को आप इसके साथ रखें और इसे सफिक्स में प्रीफिक्स में ले जाए। क्या होगा? एन मिथाइल इथेनेमाइन, एन मिथाइल इथेनेमाइन। चलो ऐसे दिया गया हुआ है, देखो CH3 CH2 NH CH2 CH3। कौन सी वाली चेन ज़्यादा लंबी है? प्रोपाइल वाली। प्रोपाइल में तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3। क्या क्या है 1 के ऊपर? क्या है बोलो? एन इथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। एन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल, एन इथाइल। फिर प्रोपेन है तो नंबरिंग तो करना पड़ेगा, प्रोपेन 1 एमाइन। ऐसा होता तो नाइट्रोजन के साथ 2 चेन है, एक मिथाइल है और एक ये प्रोपाइल वाली है, तो प्रोपाइल वाली की ही प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी 1 2 3। अगर ये ना होता तो 2 एमिनो प्रोपेन। अब 2 के ऊपर क्या है बताओ? 2 मिथाइल एमिनो, 2 मिथाइल एमिनो, 2 मिथाइल एमिनो, बराबर है। 2 मिथाइल एन मिथाइल लिखेंगे हम। मैंने थोड़ा अलग नाम भी बनाना सीखा था, तो अभी तो वो नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में जैसा है वैसा ही लिखेंगे। एन मिथाइल, और ये 2 के ऊपर है ना, तो 2, ये तो पूरे के पूरा 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर आपको क्या मिलेगा? एन मिथाइल एमिनो। एन एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, ऐसा लिख दे।
हो गया। ये क्या था, एन इथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, ये क्या है प्रोपेन 2 एमाइन, और उसके ऊपर मिथाइल, तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। चलो आप थोड़े से नाम बनाओ। पालनपुर, एस्पायर, अहमदाबाद, जूनागढ़, चलो पालनपुर सेंटर सर बोलो। वो लास्ट वाले में NH नहीं आएगा लास्ट। हाँ यहाँ NH होगा, हाँ बोलो। पालनपुर सेंटर, एन इथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, इथाइल, स्मॉल कार्बन की चेन इथाइल वाली ही है, इसका नाम बनेगा एन इथाइल। एन इथाइल, फिर तो 3 कार्बनों की मेन चेन, प्रोपेन 2 एमाइन। चलो एस्पायर, N, डाइमिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। एन पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, N,2 डाई मिथाइल, N,2 डाई मिथाइल, और फिर ये 1, 2 और 3 प्रोपेन 2 एमाइन। अहमदाबाद सेंटर, एन मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन, ये 1, 2, 3, 4। एन मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन, जूनागढ़ सेंटर। चलो यहाँ पे ऐसा हो तो जूनागढ़ सेंटर, चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल, या फिर क्या लिखे बताओ, 1 मिथाइल इथाइल, दोनों लिखे जा सकते हैं। एन आइसोप्रोपाइल, एन आइसोप्रोपाइल पेंटेन 3 एमाइन। तो ये 2 डिग्री के नाम हो गए, ये 2 डिग्री के नाम देखे हमने। अब हम देखने वाले हैं 3 डिग्री के नाम, 3 डिग्री एमाइन।
3 डिग्री एमाइन में आपको लिखना है एन एन डाई अल्काइल, बराबर है। 3 डिग्री के अंदर एक मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आपके पास ऐसे है CH3CH2N। अभी इस नाइट्रोजन के ऊपर दोनों के दोनों क्या हैं, मिथाइल। ऐसा भी हो सकता है ये तीनों के तीनों अलग हो। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। सबसे छोटी वाली चेन तो ये दो है, तो इसे हम लिखेंगे एन 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 कोमा एन डाई मिथाइल इथेनेमाइन। एन एन डाई मिथाइल इथेनेमाइन। देखो ऐसा दिया गया हुआ है CH3CH2 CH2N, एक यहाँ पर मिथाइल, एक यहाँ पर इथाइल। 1 2 3 क्या बोलेगे इसे, एन इथाइल। इथाइल को तो पहले लिखना चाहिए एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल। फिर ये प्रोपेन 1 एमाइन है, प्रोपेन 1 एमाइन, बराबर है। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। दूसरे पेज में बताता हूँ। ये है NH2, इसे हम बोलेंगे बेंजीन एमाइन। दिस इज नॉर्मल 1 डिग्री एमाइन, बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन। इसका बहुत प्रचलित नाम है एनिलीन। इसे क्या बोलेंगे, एनिलीन। एनिलीन भी आप बोल सकते हैं। इसके ऊपर मानो कि मैं 2 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। दिस इज एन मिथाइल एनिलीन, और अभी एक और मिथाइल क्या बोलाएंगे, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। ऐसे इसका क्या नाम बनेगा भाई, इसमें सबसे बड़ी वाली चेन कौन सी है, साइक्लोहेक्सेन। तो एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एमाइन। एन इथाइल एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनेमाइन। ऐसे चलो आप थोड़े से नाम बनाओ, 1 2 नाम बना लीजिए आप। सुरेंद्रनगर, वलसाड़, पलासीनोर सेंटर, पलासीनोर सेंटर, नडियाद DCI।
चलो सुरेंद्र नगर सेंटर, इसका नाम बोलो। N dimethyl butane 2-amine. ओके, बराबर है। NN डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। पालासिनोर सेंटर, पालासिनोर सेंटर। नहीं, इसका क्या नाम बनेगा? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4। एक क्या है इथाइल और एक क्या है मिथाइल? एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन। बराबर है, इसका नाम लिख देता हूँ, एन इथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन। नडियाद GCI, नडियाद GCI। चलो कोई बताओ। अभी आपने आंसर नहीं किया हुआ। का क्या नाम बनेगा? NN डाइथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन। ओके, NN डाइथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन। वलसाड सेंटर, चलो कोई बात नहीं, NN डाइथाइल इथेनामाइन। इसे आप एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, ट्राइथाइलेमाइन, पर वो इसका सिंपल नेम हो जाएगा ट्राइथाइलेमाइन। ये भी तो हो सकता है ना, ट्राइथाइलेमाइन। बराबर है, बाकी तो ये बराबर है। NN डाइमिथाइल इथेनेमाइन, NN डाई इथाइल, सभी और इथाइल ही है, NN डाइथाइल इथेनेमाइन। अभी हमने इसको सफिक्स की तरह ट्रीट किया, प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखकर इसे एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे और फिर आगे का फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एनहाइड्राइड। ओके, चलो इतना रख देते हैं। थैंक यू।